Hello guys, I am Gaurang and welcome to another video tutorial biotech guide. So today in this video I am talking about a very interesting topic, conventional method of a vaccine production. In this video first we discuss overview of vaccines जिसमें definition of vaccines और कुछ ऐसे terms जो वैक्सीन से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Then second we discuss steps involved in a vaccine production जिसमें 6 steps involved है. First is selection and collection of a microbial strain. Then second, growing of a microorganism. Third is the harvesting and purification of a microorganism. Fourth is the inactivation and splitting of a microorganism. Fifth is the formulation of vaccines. And sixth is the quality control and a LOT release. So these are the 6 steps which are involved in a vaccine production, जिनको हम briefly discuss करेंगे इस वीडियो में. So stay tuned with us and enjoy this video lecture. Let us discuss first overview of a vaccines. Definition: vaccine is a biological substance which are responsible for production of antibodies against antigen and provide immunity against several diseases. यानी कि वैक्सीन वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस है कि जो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए. अब प्रोड्यूस्ड ये एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट होगी और बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी. So this is the simple explanation of vaccines. अब हम डिस्कस करते हैं टर्म्स जो कि डेफिनेशन में यूज़ किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो स्टैंड्स करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो मेनली दो फॉर्म्स में हो सकते हैं, एटेन्यूएटेड यानी कि लाइव और किल्ड यानी कि डेड इन अ फॉर्म्स. सेकंड वर्ड था एंटीबॉडीज जो एक प्रकार के प्रोटीन है जो कि एंटीजन यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया वायरस इसको न्यूट्रलाइज करता है. और ये एंटीबॉडीज वाइज शेप्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं और जो बाइंड होते हैं एंटीजेंस के साथ और न्यूट्रलाइज करते हैं. और ये एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. थर्ड वर्ड था एंटीजन जो हमने डिस्कस कर लिया है, स्टैंड्स एज अ फॉरेन पार्टिकल जिसमें बैक्टीरिया वायरसेस और कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. फोर्थ इज इम्यूनिटी जिसका सिंपल मीनिंग है हमारी बॉडी की एंटीजन से प्रोटेक्ट करने की क्षमता जिसको इम्यूनिटी कहते हैं. और ये इम्यूनिटी इम्यून सेल से डिराइव्ड होती है. इम्यून सेल्स में मेनली स्प्लीन, बोन मैरो एंड वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व है. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पॉइंट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैक्सीन प्रोडक्शन जिसमें मेनली 6 स्टेप्स है एज फॉलोइंग, जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली. लेट अस डिस्कस फर्स्ट स्टेप, सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ अ माइक्रोबियल स्ट्रेन. अ स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन ऑफ अ सीड लॉट बिकॉज इस स्टेप के अंत में सीड लॉट प्रिपेयर किया जाता है. नाउ वी डिस्कस फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन एंड द वायरसेस और बैक्टीरिया यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन मस्ट बी फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज. यानी कि जो भी माइक्रोबियल स्ट्रेन सूटेबल है उसको फर्दर आइसोलेट किया जाता है और साथ ही साथ यूज्ड वायरसेस और बैक्टीरिया की स्ट्रेन को इम्प्योरिटीज से फ्री फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. Then, one suitable microbial strain available in a very small number of cells allowed in a very small number of cultures in many ampules. अभी यहाँ पर suitable microbial strain के small number of cells को small number of cultures में cultivate करके ampules का formation किया जाता है. These culture cells are then stored in a very low temperature at 70 degrees Celsius below in a freeze drying condition. अब इन एम्पल्स को फ्रीज ड्राइंग कंडीशन में रखा जाता है जिनका टेम्परेचर बिलो दी 70 डिग्री सेल्सियस रहता है जिसमें वो प्रिजर्व्ड रहते हैं. यहाँ पर फ्रीज ड्राइंग कंडीशन के तौर पर लाइफलाइजेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज की जाती है. आफ्टर फ्रीजिंग कलेक्टेड सेल्स को सीड लॉट कहा जाता है. नाउ द लास्ट चेकिंग ऑफ सीड लॉट. फ्रॉम द प्रिपेयर्ड सीड लॉट 1 or 2 एम्पल्स आर यूज्ड टू जनरेट वर्किंग सीड. यानी कि प्रिपेयर्ड सीड लॉट में से 1 और 2 को यूज किया जाता है फर्दर नेक्स्ट प्रोसेसेस. These are first examined in laboratories and also tested for clinical trials in animals. If it satisfy in terms at safety and efficiency, the seed lot is used further for vaccines.
यानी कि यहाँ पर सिलेक्टेबल एम्पुल्स को फर्स्ट लेबोरेटरी में टेस्टिंग किया जाता है, देन आफ्टर उसको एनिमल के ब्लड स्प्लीन में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इंजेक्ट किया जाता है। अगर वो सेफ्टी और इफिशिएंसी पर खरा उतरते हैं तो फर्दर उसको वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। हियर द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट, और इस स्टेप को हम 5th डिवीजन में डिवाइड करके मेमोराइज कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड स्टेप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन इज ग्रोइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस स्टेप में मेनली प्रिपेयर्ड सीड लॉट में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। सीड लॉट में मौजूद माइक्रोबियल स्ट्रेन बैक्टीरिया की है तो फर्दर उसको ग्रो करने के लिए बैच कल्चर एंड कंटिन्यूस कल्चर टेक्निक यूज की जाती है, जो कि फर्मेंटर और बायोरिएक्टर में परफॉर्म होती है। और अगर सीड लॉट में मौजूद माइक्रोबियल स्ट्रेन वायरसेस की है तो फर्दर उसको ग्रो करने के लिए सेल और वी कैन से टिश्यू कल्चर एंड एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो टेक्निक है वो यूज की जाती है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रोइंग बैक्टीरियल स्ट्रेन यूजिंग बैच कल्चर एंड कंटिन्यूस कल्चर। Batch culture. In this culture, microorganisms are inoculated into a fixed volume of media. Neither fresh media is added and nor used up media is removed from the vessel. इस कल्चर टेक्निक में बैक्टीरिया को फिक्स्ड वॉल्यूम वाले मीडिया में कल्चर किया जाता है। उस दौरान कोई भी फ्रेश मीडिया ना तो ऐड किया जाता है और ना तो यूज हुए मीडिया को रिमूव किया जाता है वेसल में से। देन कंटिन्यूस कल्चर. In this culture, cells are inoculated in continuously added fresh sterile media is removed continuously at the same rate. Continuous culture technique, जिसमें बैक्टीरियल सेल्स को कंटिन्यूसली फ्रेश मीडिया प्रोवाइड किया जाता है, सेम रेट पर मीडिया को कंटिन्यूसली रिमूव भी किया जाता है। देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे ग्रोइंग वायरसेस यूजिंग सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर एंड एम्ब्रियोनेटेड एग्स टेक्निक। Cell culture technique. Cell culture is the complex processes by which cells are grown under controlled condition. Cell culture technique जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वायरसेस को कल्चर करने के लिए, जिसमें सेल्स को ग्रो किया जाता है कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड करके, जनरली आउटसाइड ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। सेल कल्चर के मेनली 3 टाइप्स है, जिसमें प्राइमरी सेल कल्चर जहां पर सेल्स को डायरेक्टली एनिमल और ह्यूमन टिश्यू में कल्चर किया जाता है, देन आफ्टर सब कल्चर परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल इज प्राइमरी मंकी किडनी सेल्स। सेकंड इज सेकेंडरी सेल कल्चर, जिसमें सेल्स को ह्यूमन के फेटल गर्भ टिश्यू के साथ 20 to 15 टाइम्स सब कल्चर किया जाता है। एन एग्जाम्पल इज ह्यूमन डिप्लॉयड फिब्रोब्लास्ट MRC5। थर्ड इज कंटिन्यूस सेल कल्चर, जिसमें कोई एक सिंगल सेल कल्चर में इंडेफिनेटली प्रोपोगेट होता है, एंड द एग्जाम्पल इज वीरो सेल्स एंड HEP2। देन सेकंड हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर टेक्निक। मैनी वायरसेस कैन बी प्रोपोगेटेड इन एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग्स, बट नाउ द मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर इन्फ्लुएंजा वायरसेस। ज़्यादातर वायरसेस को ग्रो करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जिसमें चिकन एग्स के एम्ब्रियो को यूज़ किया जाता है वायरसेस के मल्टीप्लिकेशन के लिए। पर फिलहाल ज़्यादातर इस टेक्निक को इन्फ्लुएंजा वायरसेस को कल्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें एग को इंक्यूबेट किया जाता है अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 to 3 डेज। आफ्टर इंक्यूबेशन फ्लूइड को हार्वेस्ट किया जाता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड स्टेप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन इज हार्वेस्टिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस स्टेप में मेनली 2 वर्ड्स है, हार्वेस्टिंग एंड प्योरिफिकेशन। Harvesting means after proper cultivation of bacterial cells in a fermenters, the content of fermenter is collected, is called harvest, and process is called harvesting. Microbial cells का proper cultivation होने के बाद जो फर्मेंटर में कंटेंट रहता है उसको कलेक्ट किया जाता है, जिसको हार्वेस्ट कहते हैं, और प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इस हार्वेस्ट में मेनली मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, उसके कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन, फ्लैजिला और उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स एंड कल्चर मीडिया मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं प्योरिफिकेशन की। प्योरिफिकेशन इज द मेथड ऑफ सिलेक्टिवली सेपरेशन वेयर रिटेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। प्योरिफिकेशन जो एक सिलेक्टिवली मेथड है सेपरेशन की,
जिसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट को कलेक्ट करके अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव किया जाता है। सेवरल मेथड्स यूज्ड इन प्योरिफिकेशन, centrifugation, chromatography and filtration. Let us discuss some overview of them. Centrifugation. Centrifugation is the process in which solid particles are separated from a liquid on the basis of density using centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेनली सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट में परफॉर्म की जाती है, जिसमें मेनली डेंसिटी के आधार पर सॉलिड पार्टिकल सेपरेट होते हैं लिक्विड मिक्सचर में से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये प्योरिफिकेशन टेक्निक यूज की जाती है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए। सेकंड, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक वेयर द सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर यूजेस ऑफ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। क्रोमेटोग्राफी जो एक लैब एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज का यूज करके क्लोजली रिलेटेड कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। एंड द एग्जाम्पल इज मॉडिफाइड वैक्सीन या अंकारा वायरस, जिसका प्योरिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी की मदद से किया जाता है। थर्ड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग टू सब्सटेंसेस ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स एंड इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ टर्बिड लिक्विड्स। फिल्ट्रेशन टेक्निक जिसमें दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में मौजूद सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है और ज़्यादातर इस टेक्निक को सॉलिड पार्टिकल सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम द लिक्विड टर्बिड मिक्सचर एंड द एग्जाम्पल इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ स्टेप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन इज इनएक्टिवेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस स्टेप में मेनली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए वो फर्दर कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस ना करे, इस स्टेप के बेसिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट किया जाता है बाय द अप्लाइंग सेवरल ट्रीटमेंट्स। मोस्टली ये स्टेप रिलेटेड है वायरल वैक्सीन के लिए जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं आइदर इन एटेन्यूएटेड यानी कि लाइव और किल्ड यानी कि डेड इन अ फॉर्म्स। अब हम बात करते हैं वायरस इनएक्टिवेशन कैसे होता है। ज़्यादातर वायरस इनएक्टिवेशन दो मैकेनिज्म अप्लाई करके किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है वायरस का एनवेलप जो कि ज़्यादातर कैप्सिड से बना हुआ होता है, उस पर अटैक करके उसकी इंटरेक्ट और इन्फेक्ट करने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना है। देन सेकंड है वायरस के डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल उसको डिस्टर्ब करके फर्दर उसके रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करना। सो ये दो मैकेनिज्म अप्लाई करके मेनली वायरस का इनएक्टिवेशन किया जाता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेवरल मेथड्स यूजिंग इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेशन, जिसमें यूजिंग बाय हीट, यूजिंग बाय केमिकल्स, यूवी ट्रीटमेंट एंड यूजिंग बाय सॉल्वेंट और डिटर्जेंट इनएक्टिवेशन शामिल है। लेट अस डिस्कस ब्रीफली वन बाय वन। फर्स्ट, यूजिंग बाय हीट, जिसमें हीट की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर मौजूद इन्फेक्शियस एंटीजेंस को इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय किया जाता है, यूजुअली फॉर 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स इज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर फॉर हीट इनएक्टिवेशन। सेकंड, यूजिंग बाय केमिकल्स। केमिकल्स जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, फॉर्मेलिन और कई ऐसे डिटॉक्सिफाइड एंटीजेंस जिसको टॉक्सोड भी कहते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं इनएक्टिवेशन प्रोसेस में। एग्जाम्पल इज फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट की जो डिफ्थेरिया और टेटानस टॉक्सिन्स की टॉक्सिसिटी को रिमूव और किल करने में यूज की जाती है। थर्ड इज यूवी ट्रीटमेंट, जिसमें यूवी रेज जो वायरस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल को इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित करती है डायमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रोसेस के लिए। यहाँ पर डायमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स एक मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से जॉइंट होकर डायमर फॉर्म करते हैं, जिसको डायमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। एक बार वायरल डीएनए डाइमर्स्ड हो जाए यानी कि डाइमर फॉर्म कर ले तो कभी भी वो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। नाउ फोर्थ इज यूजिंग बाय सॉल्वेंट और डिटर्जेंट इनएक्टिवेशन, जो कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट है लिपिड कोटेड वायरसेस के लिए। डिटर्जेंट के तौर पर ट्रिटोन X100 को यूज किया जाता है। ज़्यादातर वायरसेस लाइव फॉर्म्स में तभी रहते हैं जब उनके पास लिपिड एनवेलोप प्रेजेंट हो, और वही एनवेलोप डिटर्जेंट के ट्रीटमेंट में से डिस्टर्ब हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं। सो ये सारी मेथड्स थे वायरस इनएक्टिवेशन के लिए। Now I am talking about fifth step of vaccine production is formulation of vaccine, जिसमें मेनली वैक्सीन में एडजुवेंट्स,
प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स और रेसिड्यूल्स जैसे कंपोनेंट ऐड करके वैक्सीन की क्वालिटी को और इंक्रीज किया जाता है। सी द फ्लो चार्ट, जिसमें कंपोनेंट, उसका यूजिंग पर्पस, देन कंपोनेंट के एग्जांपल्स और नेम ऑफ वैक्सीन इन्वॉल्व है। सी द फर्स्ट एडजुवेंट्स, जिसका यूजिंग पर्पस है इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस करना। एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम सॉल्ट्स और एलम। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें डिप्थेरिया टेटानस कॉल्ड DT combined with hepatitis B called HPV and inactivated poliovirus IPV इन्वॉल्व है कि जिसमें एडजुवेंट्स फॉर्मुलेट किया जाता है। सेकंड इज प्रिजर्वेटिव्स, जिसका यूजिंग पर्पस है बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना। एग्जाम्पल इज थाइमरसोल, जो कि मर्क्यूरी कंटेनिंग कंपाउंड है और कॉमनली यूज्ड किया जाता है एज अ वैक्सीन प्रिजर्वेटिव्स। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें डिप्थेरिया टेटानस, एस सेलुलर पर्टुसिस, DTP एंड हेपेटाइटिस बी इन्वॉल्व है कि जिसमें वैक्सीन को प्रिजर्वेटिव से फॉर्मुलेट किया जाता है। थर्ड, स्टेबलाइजर्स, जिसका यूजिंग पर्पस है एडवर्स कंडीशन सच एज हीट और फ्रीज ड्राइंग से प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल इज जिलेटिन एंड मोनोसोडियम ग्लूटामाइन MSG। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें 17D येलो फीवर वायरस वैक्सीन एंड रेबीज इन्वॉल्व है, जिसमें वैक्सीन को स्टेबलाइजर से फॉर्मुलेट किया जाता है। फोर्थ इज रेसिड्यूल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि 3 यूजिंग पर्पस के तौर पर यूज किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्पस है यूजिंग एज इनएक्टिवेटिंग एजेंट, जो कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट को इनएक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मल्डिहाइड। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, डिप्थेरिया एंड टेटानस टॉक्सिन इन्वॉल्व है। इनएक्टिव एजेंट्स में सेकंड एग्जाम्पल है बीटा प्रोपियोलैक्टोन। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें रेबीज वायरस वैक्सीन इन्वॉल्व है। इनएक्टिव एजेंट्स में थर्ड एग्जाम्पल है ग्लूटाल्डिहाइड। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें ए सेलुलर पर्टुसिस इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं रेसिड्यूल्स के सेकंड पर्पस एंटीबायोटिक्स, जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियल कंटामिनेशन को। एग्जाम्पल इज ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड पोलीमाइसिन बी। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें डिप्थेरिया टेटानस, ए सेलुलर पर्टुसिस कॉल्ड DTP, इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस कॉल्ड IPV एंड इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं रेसिड्यूल्स के थर्ड पर्पस की सस्पेंडिंग फ्लूइड्स, जो कि यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म को किल और वीक बनाने के लिए। एग्जाम्पल इज एग प्रोटीन एंड यीस्ट प्रोटीन। नेम ऑफ वैक्सीन, जिसमें इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन इन्वॉल्व है। सो ये था 5th स्टेप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 6th स्टेप ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन इज क्वालिटी कंट्रोल एंड LOT रिलीज। क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें वैक्सीन को कई ऐसे टेस्ट से पास किया जाता है और बाद में उसकी क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है। सेवरल टेस्ट यूजिंग इन अ क्वालिटी कंट्रोल एज फॉलोइंग। First is sterility test. Demonstrate that no live microorganism are presented in a product. Means that live microorganism की presence sterility test से identify की जाती है। Second is safety test. Demonstrate that overdose of the product cause no harm. Means that safety test में product यानी कि वैक्सीन का overdose कोई हार्म ना करे वो डिटरमाइन किया जाता है। Third is residual toxicity test. Demonstrate that product contains no material that cause harm. Means that residual toxicity test से product में मौजूद toxic substance और कई ऐसे harmful particles को डिटरमाइन किया जाता है। Fourth is increase in virulence test. All live vaccine should be tested for virulence by means of passage studies. इस टेस्ट के मुताबिक जो लाइव वैक्सीन की विरुलेंसी पसाज स्टडी कि जिसमें वैक्सीन को फर्स्ट एनिमल में ट्रांसमिट करके रेसिडुअल विरुलेंस और रिवर्स टू विरुलेंस ऐसे 2 फैक्टर डिसाइड किए जाते हैं। फिफ्थ इज इंटरफियरेंस टेस्ट फॉर प्रोडक्ट्स विथ 2 or more एंटीजेनिक कंपोनेंट्स। टेस्ट मस्ट कन्फर्म दैट देयर इज नो इंटरफियरेंस बिटवीन इंडिविजुअल कंपोनेंट, यानी कि फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट और वैक्सीन
जिसमें 2 और उससे अधिक एंटीजन कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इस टेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि दोनों ही एंटीजन अपने फंक्शन में इंटरफेरेंस फॉर्म ना करें, इंडिविजुअल ही रहें। 6th इज वैक्सीन ट्रायल्स, जिसके 3 फेजेस हैं। फेज 1 जिसमें सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी की स्टडी की जाती है। फेज 2 जिसमें सेफ्टी और डोज रेंजिंग की स्टडी की जाती है। एंड फेज 3 जिसमें लार्ज स्केल सेफ्टी और एफिकेसी की स्टडी की जाती है। वैक्सीन एफिकेसी VE इज इक्वल टू I माइनस IV डिवाइड बाई IC फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है, कि जिसमें IV इज इक्वल टू इंसिडेंस रेट फॉर द वैक्सीन ग्रुप एंड IC इज इक्वल टू इंसिडेंस rate for the control group. These all about of quality control. Now LOT release. In the first step we discuss production of seed load, कि जिसमें सीड लोड प्रिपेयर किया गया था, जो कि इस लास्ट 6 स्टेप में रिलीज किया जाता है by using purity, safety and potency test in a batch or serial manner. Let's see first purity test, जिससे वैराइटीज ऑफ कंटामिनेशन डिटरमिन किया जाता है। सेकंड सेफ्टी टेस्ट, जो सेटिस्फैक्शन कंसिडर करता है। थर्ड पोटेंसी टेस्ट, जिसमें पोटेंसी मेजर कर पूरे बैच को फर्दर अदर प्रोसेसेस लाइक सैम्पलिंग, फिलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग के लिए भेजा जाता है। एंड देन आफ्टर वो सेलिंग के लिए एप्लीकेबल होती है। सो दीज ऑल आर अबाउट ऑफ द वैक्सीन प्रोडक्शन. So here we completed our topic. In next video we discuss flowchart of vaccine production and application of vaccine. Thanks for watching, and if you like my video, subscribe to our channel, drop a like, leave a comment and share it to another.